जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हनुमत लाल की। हनुमान जी का नाम स्मरण होते ही सभी की आपके हृदय में एक प्रफुल्लित, एक हर्ष, एक खुशी का अनुभव होता है। हनुमान जी ये सर्वविदित है कि भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हैं और भगवान श्री राम ने उनको कलयुग में ये एक सेवा दी है। सेवा क्या दी है कि अपने भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए पुराणों में एक कथा आती है। उस कथा का मैं आपको हल्का सा जिक्र कर रहा हूँ कि जिस समय भगवान श्री राम ने 125 वर्ष इस धरा मंडल पर रह करके और अपनी संपूर्ण लीलाएं समापन की ओर ले गए और स्वयं निज साकेत धाम में जाने के लिए रहे, तो हनुमत लाल जी उनके पास आए और कहा, प्रभु मैं आपका अनन्य सेवक हूँ, ये आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है और मुझे आपके अलावा जीवन में और कुछ चीज़ चाहिए भी नहीं, तो आपसे एक ही प्रार्थना है। हनुमान जी ने कहा, जो मुझे भरोसा है कि कभी आप उसे नहीं टालेंगे, तो प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए यहाँ विष्णु धाम में, बैकुंठ धाम में, वहाँ मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूँगा। तो हनुमान जी को ये बात सुन कर के, हनुमान जी की बात सुनकर के राम को बहुत ही प्यार उत्पन्न हुआ, गदगद हो गए और गदगद होकर कहा, हनुमान जी मैं तुम्हें एक सेवा देना चाहता हूँ। आपकी इच्छा सुनने से पहले मैं अपनी एक सेवा बता रहा हूँ, आपकी तो सुन ली मैंने, क्या उस सेवा से तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे सेवा को? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसा आज तक ना हुआ है और ना होगा कि मेरे राम मुझे कोई आज्ञा दें और मैं उस आज्ञा का पालन ना करूं। ओहो, कितना बढ़िया प्रसंग उस समय रहा होगा। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते कहा, हे अंजनी सुत वीर हनुमान। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु रामदूत हनुमान कहेंगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो उनका, हे रामदूत मेरे सेवक हनुमान, मैं जब चला जाऊंगा धरा मंडल से और मनुज अवतार को छोड़ के अग्नि लीलाएं मुझे करनी हैं, तो यहाँ पर मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? तो मैं आपको इस सेवा दे रहा हूँ कि इस घोर कलिकाल में भयंकर कष्टों की अनुभूति लोगों को होगी, उन कष्टों से मुक्ति आप दिलाते रहें, ऐसा मेरा आपके लिए और सेवा है। हनुमान जी उदास हो गए, प्रभु ये आपने क्या कह दिया? मैं हनुमान जी होकर के तुम्हारी आज्ञा का अवहेलना तो नहीं कर सकता, ये बात तो कटु सत्य है, पालन तो करूंगा, लेकिन आपके बिन कैसे रहूंगा? राम जी ने कहा, हनुमान जी जहाँ जहाँ मेरी चर्चा होगी, जहाँ जहाँ मेरे नाम का पाठ होगा, जहाँ पर रामचरित्र होगी, जहाँ पर नाना प्रकार की राम कथाएं होंगी, राम लीलाएं होंगी, वहाँ पर तुम जाकर के अपने कानों से मेरे चरित्र को सुनोगे तो आपको मेरी अनुभूति होगी। हनुमान जी को बस और क्या था, प्रसन्न हो गए कि प्रभु मैं आज्ञा धारण करता हूँ। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए बताया कि जब कोई हमारे जीवन में कष्ट आए, ये तो एक स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव क्या है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मैं प्रसंग हनुमान जी के लिए इसलिए ला रहा हूँ प्रियजनों कि हम ऐसा कुछ छोटे छोटे विधान, छोटी छोटी उपासना हनुमान जी की करते रहें, जिससे हमारे जीवन में कष्ट ही ना आए। ज़्यादातर लोग जर्नली ये अपने मन में धारणा करते हैं, प्रभु मेरा काम ये हो गया तो मैं आपको ब्राह्मण जिमाऊंगा, ये काम हो गया तो आपको चोला चढ़ाऊंगा, अमुक काम हो गया तो मैं रामायण का कंठपाठ करूंगा। ये सौदेबाजी है, सौदेबाजी मत करो। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेणो भक्ति योगेनो यजन्ते पुरुषम परम। इस श्रीमद् भागवत के श्लोक का लघु भावार्थ यह है कि जो लोग अपने निष्काम भाव से प्रभु को ध्यान करते हैं, उनके सभी काम भगवान पूरा कर देते हैं, और जो कामना से करते हैं, उनको जो मांगते हैं वही करते हैं। ये फिर उदाहरण क्या हो गया कि बंदर गया स्वर्ग में खजाना लूटने, मुट्ठी भर कौड़ी ले आया। तो हमें भगवान के समक्ष जाना है, मांगने के लिए ही नहीं जाना है, भगवान की शरणागति के लिए भी जाना है। तो आज मैं इसी
कथा प्रसंग में इसी वीडियो में एक ऐसा छोटा सा आपको उपाय के बारे में परिचय दे रहा हूँ जो जनरली आप करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसका भी मैं आपको इतिहास एक बार बता चुका हूँ कि हनुमान जी पर सिंदूर लेपन। जब माता श्री सीता जी ने हनुमान जी को रोक दिया अपने साकेत धाम जाने से, तो कहा पर माता जी आप भगवान के पास क्यों जा रही हैं कि मेरे मांग में सिंदूर है। तो हनुमान जी ने अगले दिन पूरे शरीर में सिंदूर लेपन कर लिया। ये कथा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक आपको स्मरण दिला रहा हूँ। तो प्रातःकाल जब हनुमान जी को भगवान श्री राम ने विचित्र वेश में देखा कि पूरे सिंदूर से रंगे हुए हैं, बोले हनुमान जी क्या सेवा, क्या विचित्र वेश बनाए हैं कि प्रभु माता श्री जानकी जी एक चुटकी सिंदूर अपने मांग में लगाने से आपके सानिध्य में रह सकती हैं, तो मैं पूरे शरीर को सिंदूर लगा लेता हूँ। तो हनुमान जी मुस्कुरा के और कहने लगे, तो भगवान श्री राम ने मुस्कुरा के वरदान दिया, हनुमान जी ये रूप मुझे अति प्रिय है। इतना कह दिया। जब इतना कह दिया तो बस हमारे हनुमान जी तो अपने परम आराध्य भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य सेवक हैं। और भगवान के मुख से सुन लिया कि ये रूप मुझे प्रिय है, तो भगवान को मैं नित्य प्रिय लगूं, अपने सिंदूर लेपन करने लगे। प्रियजनों, आप मंगलवार के दिन व्रत करते हो अति उत्तम है, लेकिन आपको कोई बीमारी आदि से ग्रसित हैं, व्रत करने की क्षमता नहीं है, तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि तुम अपने आप को मुसीबत में डाल के व्रत करो। श्रद्धा से व्रत करो, तप से व्रत करो। नहीं व्रत होता है कोई बात नहीं है, आप खाली सिंदूर और घी हनुमान जी पर मंगलवार के दिन लेप स्वयं करें। कई मूर्ति ऐसी होती है हमारे हनुमान जी की जो कोई खुले कहीं चबूतरे में बैठे रहते हैं, कहीं पे मंदिर बंद नहीं होता। स्वयं चढ़ाओगे, स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके अपनी मस्तिष्क पर तिलक लगा के जाना, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत। उसके बाद चूरमा के लड्डू का भोग लगाएं, और चूरमा का लड्डू अगर नहीं बन पाता है तो बेसन के लड्डू का भी भोग लगाएं। लेकिन बूंदी का लड्डू भगवान को प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय हनुमान जी को है चूरमा, दूसरा प्रिय है उनको बूंदी के लड्डू। इसके अभाव में बेसन आदि के लड्डू भी आप प्रयोग में ले सकते हो, लड्डू का भोग लगाएं। और जो हनुमान जी को प्रिय है उसमें 2 लौंग उस लड्डू के ऊपर चुबा दें, लौंग का फूल ऊपर और डंडी नीचे, तुलसी दल रख दें, और हनुमान जी से क्या कहें, हे प्रभु जो राम को प्रिय स्वरूप था मैंने आपको स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है, आप इस रूप को स्वीकार करें। और भगवान श्री राम के नाम का प्रसाद, क्योंकि जहाँ तुलसी गिर जाती है वहाँ भगवान का प्रसाद स्वतः ही हो जाता है। अगर हनुमान जी के मंदिर के पास भगवान श्री राम का मंदिर हो तो अति उत्तम होगा कि भगवान राम को लड्डू पहले दिखा दो, प्रभु ये आप ग्रहण करो, आपके भक्त हनुमान जी को हम प्रसाद लगाएंगे। उसके बाद हनुमान जी के सामने रख दो, या मन में ऐसे ध्यान कर लो, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करें, ऐसा मानसिक कल्पना कर ले, और फिर वो हनुमान जी के सामने रख दें और हनुमान जी से कहें, प्रभु ये भगवान श्री राम का प्रसाद है, आप इसे स्वीकार करो। क्योंकि हनुमान जी सीधे नहीं लेते हैं, वो द्वारा भगवान राम जी के, और राम जी का प्रसाद पाते प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो आप प्रिय बंधुओं देखोगे इस चोला चढ़ाने में कितनी शक्ति है। हाँ ये भी ध्यान रहे, उस चोला के साथ घी का दीपक, लड्डू, पानी का पात्र, ये तो आपको रखना ही है। उसमें आप विविध प्रकार के श्रृंगार जो कि बरख आदि होते हैं, चांदी के, सोने के, इनको आप अच्छी तरह से हनुमान जी को सजा दें, श्रृंगार करें, जिससे हनुमान जी अति प्रिय होते हैं। और उनको संपूर्ण श्रृंगार करके भोग लगा के फिर आपको जितनी भी आपके पास समय की उपलब्धता है, एक बार तो कम से कम और 7 बार करें तो अति उत्तम है। क्या करना है 7 बार? श्री हनुमान चालीसा का पाठ, जो 7 बार पाठ कर जो ही, और छूटे बंद महासुख होई। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन अनेक विषयों में हम लोग नए नए विषय ले लेते हैं। इस चौपाई के बारे में मैं बड़ी संदर्भ पूर्वक आपको व्याख्या करूँगा। उस व्याख्या के माध्यम से आपको अनुभव होगा कि हमारे हनुमान जी भक्तों के संकट हरण करने में कितने सक्षम हैं, कितनी ज़्यादा ताकत है कि उन सब ताकतों में अपने आप
हनुमान जी आपके सब संकटों को हरण कर देंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो ऐसे हनुमान जी को प्रार्थना करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, या 11 बार 21 बार, जितनी भी आपकी इच्छा उतना करें, लेकिन एक बार जरूर करें। और फिर आप अपने आप ही आपको अनुभव होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना आपको अनुभव हुआ। जैसा कि सूर्य जब उदय होता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है कि सूर्योदय हो रहा है, वो तो हो ही जाता है, सबको पता चल जाता है, प्रकाश हो गया है। ऐसे जब हनुमान जी की आराधना में आप संलग्न होंगे, प्रेम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, उत्साह पूर्वक और बड़ी एक सिद्धांतों के साथ, तो अपने आप आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जय श्री हनुमान जी की और जय श्री राधे।